जय श्री खाटू श्याम, जय श्री खाटू नरेश। अभी मनौना धाम के बारे में आप सब लोग तो जानते ही होंगे। मनौना धाम पर जो महंती जी महाराज हैं, ओमेंद्र जी महाराज, वो खाटू श्याम का नाम लेकर जो जल पढ़कर देते हैं, जो छींटा मारते हैं, उससे विभिन्न प्रकार के रोग, बड़े से बड़े रोग, ऐसे रोग जिसका डॉक्टर भी मना कर चुका है, ऐसे ऐसे रोग वहाँ समाप्त हो जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी सोशल मीडिया के जरिए कि महंती जी महाराज 8 अप्रैल को नहीं मिलेंगे। वो गंगा सागर या किसी तीर्थ स्थान पर भ्रमण करने के लिए गए हैं। तो ऐसा देखने में भी आया था कि बाबा जी ने कुछ वीडियो भी डाले थे। तो इसका तो अब पता नहीं है पूरी तरीके से कि बाबा जी गंगा सागर या तीर्थ स्थान पर गए थे या नहीं गए थे। फिलहाल अभी 8 अप्रैल निकल चुकी है। उसके बाद दूसरी सूचना भी आ गई है कि बाबा जी ओमेंद्र महाराज जी 28 अप्रैल तक नहीं मिलेंगे। सोशल मीडिया के जरिए ये बात सामने आई कि 28 अप्रैल तक बाबा जी नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे ये भी सुनिए। ये बताया गया है कि खाटू श्याम जहाँ पर बाबा जी जल देते हैं, चमत्कारी जल खाटू श्याम का नाम लेकर, उस स्थान पर बड़ी ही भारी मात्रा में जीर्णोद्धार और बिल्डिंग मटेरियल का काम चल रहा है। इस वजह से भक्तों को कोई दिक्कत ना हो, कोई चोट ना लगे, कोई परेशानी ना हो, इस वजह से बाबा जी ने 28 अप्रैल तक का टाइम सभी भक्तों को दे दिया है। तब तक निर्माणाधीन कार्य भी पूरा हो जाएगा। सुनने में ये भी आया है कि बाबा जी ने ये भक्तगणों का समय इतना लंबा इसलिए कर दिया है क्योंकि भीड़ अत्यधिक मात्रा में अभी पहुंच रही है, जिससे वहाँ के लोगों को व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करने में बहुत ही दिक्कतें आ रही हैं। कहने का मतलब है भीड़ नियंत्रण से बाहर हो गई है। इसलिए वहाँ के व्यवस्थापकों ने बाबा जी के आदेश से इतना लंबा 28 अप्रैल का टाइम भक्तों को दे दिया है, जिससे कि भक्तों को लगे कि बाबा जी उस स्थान पर नहीं हैं। तो मैं ये पूर्ण रूप से नहीं कह सकता कि आप उस स्थान पर जाएं चमत्कारी जल पीने के लिए या ना जाएं, क्योंकि भीड़ अत्यधिक ज़्यादा है। हो सके तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए, और यदि आप जाना चाहते हैं तो अपनी पूरी तैयारी के साथ जाइए। ये सोचकर मत जाइए कि आज जा रहे हैं शाम को वापस आ जाएंगे। हो सकता है 1-2 दिन 3 दिन लग सकते हैं भीड़ की वजह से, और यदि इतने दिन आपको लग जाएं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल अस्पताल में भी व्यक्ति को ज़्यादा दिनों तक इंतजार करना पड़ता है, नंबर लगाना पड़ता है, तब कहीं जाकर पेशेंट का नंबर आता है। तो सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, यदि भीड़ की वजह से बाबा जी ने इतना लंबा समय 28 अप्रैल का दिया है तो इसमें कुछ गलत भी नहीं किया। बाबा जी ने हम सब लोगों को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, हम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बाबा जी ने इतना लंबा टाइम दिया है। तो निवेदन करता हूँ, पहले तो 28 अप्रैल के बाद ही जाएँ, 28 अप्रैल से पहले ना जाएँ। और यदि जब 28 अप्रैल के बाद आप जब जाएं तो अपनी पूरी तैयारी के साथ जाएं। हो सकता है वहाँ 2-3 दिन, 1 दिन भी पूरा लग जाए। सुबह जाएं, शाम को वापस आने की इच्छा से बिल्कुल भी ना जाएं। अगर आप ये सोचकर जाएंगे कि सुबह जा रहे हैं शाम को आ जाएंगे और आपको 2 दिन लग जाएं, तो इसके चलते यदि आपके पास ज़रूरतों का सामान नहीं होगा तो हो सकता है आपको परेशानी हो। इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें। बाबा जी ने इतना लंबा समय दिया है तो हम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही दिया है। 28 अप्रैल के बाद जाएं तो अपनी पूरी तैयारी के साथ जाएं। भोजन पानी की व्यवस्था अपने पास पूर्णतः इंतज़ाम करके ले जाएं, इस बात का आप ध्यान रखें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। ऐसे वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। कमेंट में खाटू श्याम अवश्य लिखें।